कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के लिए हुए ऐतिहासिक चुनाव में बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जीत गए हैं। बीजेपी बनाम बीजेपी की इस जंग में उन्होंने अपने ही पार्टी के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान को 100 से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। 12 अगस्त को हुए इस चुनाव में अमित शाह, सोनिया गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। रूढ़ी ने 100 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की और उनके पैनल के सदस्यों ने भी जीत दर्ज की। इस चुनाव में 1295 वर्तमान और पूर्व सांसदों में से 680 से ज्यादा वोट डाले गए। हालांकि बलियान को अमित शाह का कैंडिडेट माना जा रहा था। बीजेपी के ज्यादातर सांसदों ने बलियान को ही वोट दिया, मगर विपक्ष में कांग्रेस समेत अन्य दलों ने दिल खोलकर राजीव प्रताप रूढ़ी का साथ दिया। रूढ़ी ने इस चुनाव के लिए कड़ी तैयारी की और डोर टू डोर कैंपेन किया। 25 साल से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव पद पर डटे रहे रूढ़ी फिर से जीत गए। जीत के बाद रूढ़ी ने कहा कि यह मेरे पैनल की जीत है। मैं 100 से ज्यादा वोटों से जीता हूं और अगर इसे 1000 वोटरों से गुना करें तो यह संख्या 1 लाख तक पहुंच जाती है। मेरे पैनल में बीजेपी, कांग्रेस, सपा, टीएमसी, टीडीपी और निर्दलीय सांसद शामिल हैं। यह मेरी 2 दशकों की मेहनत का नतीजा है। हालांकि कुछ का ये मानना है कि संजीव बलियान की हार एक तरह से बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की हार है। हालांकि बीजेपी के कुछ लोगों का मानना है कि राजीव प्रताप रूढ़ी की जीत तय थी। इसी बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब चुनाव सीक्रेट बैलेट से होगा तो तथाकथित चाणक्य स्पष्ट रूप से हार जाएंगे। बिहार में अगर चुनाव निष्पक्ष होगा तो चाणक्य फिर से हार जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव के लिए हुए चुनाव में राजीव प्रताप रूढ़ी की जीत का जिक्र करते हुए कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसमें सीक्रेट बैलेट पेपर और बिहार में आगामी चुनाव का जिक्र करते हुए एक तरह से विरोधी पार्टी को घेरा। विपक्ष ने खुलकर रूढ़ी का साथ देकर एक तीर से 2 निशाने साधे। ऐसा माना जा रहा है कि खुद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी खुलकर रूढ़ी के लिए पैरवी कर दी थी। कुछ दिन पहले संसद भवन का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जो काफी कुछ कहता है। सांकेतिक रूप से ये अमित शाह की हार के रूप में प्रचारित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया 24/7 दिल्ली।